हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, जिसके रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि आखिर हम एग्जाम्स को कैसे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम एग्ज़ाम कर रहे हैं सीबीटी बेस्ड में, तो वहाँ पे डाउट रहता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, किस टाइप का वहाँ पे फॉर्मेट रहेगा। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम को ईज़िली वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, अपना टाइम को भी वहाँ पे कैसे बचा सकते हैं। और सबसे पहली बात, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा जिस दिन भी, ठीक है, चाहे आपका अब टीजीटी आर्ट्स का होगा या फिर जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम होगा, तो जब भी आपका टाइमिंग होगा तो उससे पहले-पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि 30 मिनट से पहले-पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। उसके बाद फिर जो आपका गेट है वो वहाँ पे बंद हो जाएगा, एंट्री आपकी नहीं होगी। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये भी है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 15 मिनट्स पहले आपको सिस्टम प्रोवाइड करवाए जाएँगे, जिस सिस्टम में आपको एग्ज़ाम करना होगा। तो जब आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, उस वक़्त आपके पास एक सिस्टम आएगा और वहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, जहाँ पे कि आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। रोल नंबर आपको वहाँ पे डालना होगा, साथ ही साथ आपको वहाँ पे पासवर्ड बताया जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है, वो आपको वहाँ पे लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा। जिसके बाद आप नेक्स्ट जो आपके पास एक पेज है वो ओपन होगा, जहाँ पे कि आपको पहले मेनली इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि एग्ज़ाम आपको कैसे करना है, किस फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर दोगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट्स पहले आपको जब सिस्टम दिया गया है, उस वक्त आपको ये सब चीज़ें देखने को दी जाएगी। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये होगी कि आपके पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितना है, 120 मिनट्स है। आपके पास जो टोटल टाइमिंग रहेगी आपके पास वो है 120 मिनट्स, यानी कि टोटल 2 आवर्स आपके पास रहते हैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ जो क्लॉक है वो आपको वहाँ पे शो की जाएगी, ठीक है। जो राइट टॉप में होगा वहाँ पे आपके पास काउंटर चला होगा कि आपके पास भी कितने मिनट्स रहे, कितने मिनट लेफ्ट रहे हैं। वहाँ पे प्रॉपर आपको शो किया जाएगा, ठीक है। स्क्रीन में सब कुछ देखने को मिलेगा आपको कि आपने अभी तक कितना मिनट्स में कितने क्वेश्चंस किए हैं और आपके पास कितना टाइम बचता है, वो सब कुछ वहाँ पे काउंट डाउन होते रहेगा। थर्ड वन, अगर हम बात करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चंस हो गए उनके पैलेट जो है वो डिस्प्ले आपको दिखेगी, ठीक है। एक साइड क्वेश्चन हो गए और एक साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपके पास शो करते हैं आपके पास कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है। क्योंकि कईयों को ये डाउट होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम एग्ज़ाम करें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है। तो उसके बारे में भी अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पता लगेगा कि किस क्वेश्चन को आपने कर दिया है, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ है। वो सब चीज़ें आपको अभी डिस्कस हम कर लेंगे। तो इन इंस्ट्रक्शन के बाद एक और इंस्ट्रक्शन आपके सामने ओपन हो गया, जिसमें कि यही है कि क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज टाइप हो गए, ठीक है। और 120 मिनट्स मिलेंगे 200 क्वेश्चंस को करने के लिए, और आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। और आपके पास ईच क्वेश्चन में 4 आपके पास एमसीक्यूज ऑप्शंस रहेंगे और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को भी आएगा। जब आप 5th पॉइंट के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास दिया गया होगा चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जहाँ पे कि आपको सेलेक्ट करने को आएगा इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पे आपको क्या है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हो। चाहे आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपको सेम उसी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जो 5 पॉइंट्स नीचे आपने चूज़ किया है ना, यहाँ पे चूज़ और लैंग्वेज, तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आया। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट किया है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगे। सेकंड वन चीज़, अगर आपने हिंदी मीडियम में सेलेक्ट किया है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, उसमें आपने टिक करना है। उसके बाद आपको आना होगा इसमें नेक्स्ट में। जब आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगा फिर यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है तभी आपका ओपन होगा जब आपका टाइमिंग स्टार्ट होगी, तब तक ये ओपन नहीं होने वाला है, तब तक आप नेक्स्ट में नहीं जाओगे। और इसी दौरान आपको एक एक्स्ट्रा शीट्स वहाँ पे दी जाएगी रफ वर्क के लिए। तो कोशिश करना, जब आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी वहाँ पे रफ वर्क के लिए, तो उसी टाइम आप उस पे अपना नाम और रोल नंबर लिख लेना। क्योंकि अगर बाय चांस आपने उसमें नाम या रोल नंबर नहीं लिखा है तो उस वहाँ पे आपको जैसे आते रहेंगे, कन्फ्यूज़ करते रहेंगे कि अपना नाम रोल नंबर लिख लो। तो उससे पहले, एग्ज़ाम शुरू करने से पहले आप उसमें लिख के रखना, ताकि कि आपको आगे जाके फिर कोई कन्फ्यूज़न वहाँ पर ना हो।
तो कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास फिर यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ देखोगे तो राइट साइड में आपके पास यहाँ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं 1 to 30 क्वेश्चंस, ये नंबर रहेंगे आपके। और इन नंबर्स के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, रेड कलर एंड सिल्वर कलर एंड पर्पल कलर। अब अगर हम बात करते हैं ये कलर्स क्या शो करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। तो जब भी आप किसी भी आंसर को टिक कर लोगे, ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया और आपने उसका आंसर दे दिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है, ऑप्शन ए सही लगता है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो भी आपको सही लगता है, आपने उस ऑप्शन में क्लिक किया और वहाँ पे आपके पास दिया होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे नंबर्स, तो ये हो जाएंगे ग्रीन। जिस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर लोगे वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा एट द एंड कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। सेकंड वन बात करें, रेड कलर शो करता है यहाँ पे कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है। बाय चांस क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डाउट हो रहा है कि ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में करना है, तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो आपका होगा वो किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा। जो आपको ये प्लेट दिख रही है साइड में जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो वहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्रीन हो जाएगा, 2 भी ग्रीन हो जाएगा, 3 भी ग्रीन हो जाएगा। बाई चांस क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है, वो आपने छोड़ दिया है, तो वो आपका रेड का रेड ही रहेगा, वो आपको शो करेगा लास्ट में कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं सिल्वर, मतलब सेम एज इट इज़ कलर में रहता है जैसे कलर में आपको दिख रहा है, तो ये शो करता है कि बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन गलती से शो नहीं हो पाया आपके पास, जिस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा, गलती से नेक्स्ट कर दिया अचानक से, और वो क्वेश्चन ना तो आपने देखा ना आपने समझा उस क्वेश्चन को, तो वो आपको सिल्वर रहेगा। वो क्वेश्चन आपको क्या दिखाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली छोड़ दिया, ना तो आपने इसको देखा ना इसको किया। तो अगर सिल्वर कलर में क्वेश्चन रहेगा तो वो आपका क्या रहे, शो करेगा कि आपने क्वेश्चन को नहीं देखा है। और जो पर्पल कलर आपका शो करेगा वो आपको शो करता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि मान के चलो कोई एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, मैथ्स का ही क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है, और आप जब उसको सॉल्व करो तो उसके 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है कि 2 ऑप्शंस इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। या तो आप सोचो या तो ए है, या तो यहाँ पे सी है, या बी है, या डी है, कोई भी किसी 2 ऑप्शन में अगर आपको डाउट लग रहा है, या तो ए या तो बी, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, किसी भी एक में क्लिक किया आपने और नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट से देख तो अलग ऑप्शन दिखता है, नेक्स्ट वो तो तब करना है आपने जब आपको प्रॉपर पता है कि आपका ये क्वेश्चन सही है, तो आप उसमें क्या कर लोगे, नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करोगे तो आपका आंसर जो फॉर्मेट होगा वो ग्रीन दिखने को लगेगा आपको। बट अगर बाय चांस कभी आपको लगे कि कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको डाउट हो रहा है, शायद से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन में आप टिक कर लो जो आपको सही लग रहा है अपने अकॉर्डिंग कि ठीक है ये सही हो सकता है। तो जब आप उसमें टिक करोगे तो आपने करना है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। प्रॉफिट ये है कि इन केस लास्ट में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है अपने पेपर को दोबारा रीचेक करने के लिए, तो आपने एक ना एक ऑप्शन में तो टिक कर रखा है, और वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या पता हो सके कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो ठीक है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो याद रखना, जो ग्रीन अगर आपके पास शो होगा, ग्रीन का मतलब क्या है, आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। रेड का मतलब क्या होगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। लास्ट में आप चेक करोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका रेड मार्क कर रहा है, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हो इजीली, और वो क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, फिर आप वहाँ दोबारा कर सकते हो। अगर आपके पास सेम एज इट इज़ कलर दिख रहा है, यानी कि सिल्वर कलर जिसमें आपको ये पैलेट दिख रहे हैं, तो इसको शो करता है कि आपके पास वो क्वेश्चन आया ही नहीं, वो क्वेश्चन शो ही नहीं हुआ, तो आप उसमें क्लिक करके फिर अपना उस क्वेश्चन को दोबारा देख करके वहाँ पर कर सकते हो। पर्पल क्या है, पर्पल ये है कि आपने आंसर किया है, बट आपने ये रखा है कि लास्ट में मैं इसको चेक करूँगा एक बार कि ये सही किया है कि नहीं किया है। हाँ, अगर कई बार पर्पल में ये प्रॉफिट है आपका कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप पर्पल उसको कर सकते हो, मार्क एज रिव्यू कर सकते हो। और एक और बात सर जो आपको बतानी थी कि जैसे हमने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की है, जैसे कि मान के चलो इंग्लिश सेक्शन किया है तो इंग्लिश में सब कुछ आ रहा है, हिंदी किया है तो हिंदी सब कुछ आ रहा है। बट इन बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, बट आपको वो इंग्लिश में अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको हिंदी में कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे ऊपर व्यू इन के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन का, वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी। डिफ़ॉल्ट तो आपका रहेगा वही जो मेन है, बाकी सारे क्वेश्चन उसी में शो हो गए। बस आप यहाँ पर देख
सकते हो कि अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जो व्यू इन है यहाँ पे क्लिक करके आपका ऑप्शन आएगा इंग्लिश और हिंदी, तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपका हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सीबीटी बेस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप किस तरीके से करोगे, और आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं, अभी जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।